आज हम इसमें 22 अक्टूबर 2023 है। इसमें अम्बेडकर इस पार्क में इकट्ठा हुए हैं। आज नवरात्र का 8वां दिन है। हमारे देश में नवरात्र की बहुत बड़ी महत्व है। हमारे देश में देवी की पूजा के लिए आज हर घर में पूजाएं होती हैं और उससे हमारे देश में औरतों को कितना सम्मान दिया जाता है, देवियों को कितना सम्मान दिया जाता है, इससे पता है। हमारे देश में देवियों की पूजा के 9 दिन, कुछ लोग 9 रात भी रहते हैं और वो अपने तन मन से अपना दान पुण्य करते हैं। हमारे देश में इसमें रामलीलाएं चल रही हैं। उस रामलीलाओं में ये बताया जाता है राम ने रावण की विजय प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष किया और उनके जन्म से लेकर के उनके युद्ध तक तथा उनके कार्यकाल का पूरा वर्णन इस रामलीला में दिखाई देता है। उसको देख करके हम बच्चों में होता है उन्होंने कितने कष्ट उठाए और उन कष्टों के बाद उन्होंने वह सफलता प्राप्त की जो कि एक राजा को आज होती है। उन्होंने वह राज्य जो जीता रावण लंका पर, वह उसको कितनी आसानी से वहीं के राजा विभीषण को समर्पित कर दिया और उस राज्य से वो कुछ भी नहीं ले आए। इसी तरह से हम लोगों को भी अपने समर्पण में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक नई नींव धारण करें। इसी तरह आज पूरे विश्व में एक अनेक प्रकार की युद्ध चल रहे हैं, लेकिन अब विसंगतियाँ चल रही हैं। जैसा इजराइल और हमास के बीच चल रहा है, उसमें भी कुछ विगतियाँ, कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन आज नहीं कल जिस तरह राम रावण का युद्ध जीता है, उसी तरह हमास और इजराइल के बीच एक शांति होगी तथा वहाँ के लोग शांति का प्रयास करेंगे। भारत को भी उसमें अपनी पूरी जिम्मेदारी रखनी चाहिए। जो लोग उनका सहयोग कर रहे हैं अथवा सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप बाद में देखेंगे कि हम इस तरह अलग हुए हैं या किससे मिलते हैं। इस विषय में हमारे सुनील जी भी आज तैयारी करके आए हैं। हम चाहते हैं सुनील जी भी हमारी बात कहें। ये सुनील जी। दशहरा, हाँ, दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। इसमें 9 देवी होते हैं, 9 को दूसरे जाना जाता है, नवरात्र के नाम से जाना जाता है। और आज पूजा का आठवां इसमें दुर्गा पूजा चलने क्या होता है कि माँ दुर्गा ने राक्षसों का वध किया है। उस राक्षस क्या नाम था? महिषासुर। क्या नाम था? महिषासुर। राम ने रावण को भी मारा। सुनने अरे रावण ने राक्षस के रूप में, रावण ने राक्षस के रूप में पैदा लिया था। सुनने इसलिए हम सबको त्योहार में मिलजुल के एक दूसरे से हम बनाकर चलना चाहिए। और विशेष जो भाई साहब ने कहे हैं वही क्या भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुनील जी ने अपनी बाणी कहा है, ज़्यादा समय न लेकर के। हमारे एक भाई और भी आए हुए हैं, इनसे चाहता कि ये भी कुछ बात करना चाहें कि दुर्गा पूजा पर देश के विषय में, संसार के विषय में अपनी बाणी बता सकते। बोली भाई। आज 9 दुर्गा का जो हमारे नवरात्र हैं, आज 8वां दिन है। ये 9 दिन का होता है। बेसिकली इसमें माता की पूजा की जाती है। माता की पूजा इसलिए की जाती है कि एक सुख समृद्धि सबके घरों में रहे और एक लेडीज़ के प्रति हमारा भाव अच्छा हो, हम उनकी रिस्पेक्ट कर सकें, उनको इज्जत दे सकें। ये सबसे इसमें होता है। और इसमें मेन ये है कि जो माता है उसने जो है राक्षसों का नाश किया था और हमें एक अच्छा ज़िंदगी जीने का राह दिखाया। तो इसी नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। देखिए, हमें भाई सर ने बहुत अच्छा कहा कि नवरात्र में दुर्गा ने किस तरह से समाज में अत्याचार और समाज में एक नई नींव की रचना किया है, जो तो हमारे सनातन धर्म में सदियों वर्ष चली आ रही है और हमारे लोग इसको मानते हैं। यह जो नवरात्र की पूजा हमारे दो पाखों में चलती है, एक इसमें कुआर में चलती है और दूसरा जो है चैत में चलती है। इन दोनों में हमेशा होती आई है और इसको हमारी संस्कृति के लोग बहुत ही ध्यान से अब बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। इससे बच्चों को जागरूकता मिलती है। राम रावण के बीच जो रामलीलाएं हैं उसमें जाकर देखते हैं
और ये सोचते हैं कि वहाँ कैसे कैसे लोग सजा करके कैसे कैसे उस रूप को दिखाने की कोशिश करते कि राम का जन्म कैसे हुआ, शूर्पणखा का जो है कैसे हुआ, और उसके बाद राम रावण ने कैसे युद्ध किया और वहाँ कैसे विजय प्राप्त हुई। उस रूप को देख करके इनका उत्साह आता है कि हम लोग भी आगे चल के इस तरह के अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस पार्क में भी लोग आए हैं, थोड़ा सी बटा एक बार घुमा रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन पार्क का भी ये माहौल है जहाँ पर हमारे बच्चे खेल रहे हैं, देख रहे हैं और इन बच्चों से सहयोग लेकर के ये सारा प्रोग्राम करते हैं। धन्यवाद।